Once again, welcome class 9. Class 9, let's start our syllabus. New chapter is a poem after the chapter of childhood. This is a poem by James Kirrup, No Men Are Forgotten. No men are foreign. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other peoples as different from us, as them they may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we all are human. ये बताया गया है स्टार्टिंग में ही एज एन टाइटल, नो मैन आर फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, विदेशी नहीं है. तो कवि आपसे क्वेश्चन कर रहा है पहले, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, क्या आपने कभी किसी को स्ट्रेंज अजनबी माना है, और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, या किसी दूसरे देश को आपने विदेश माना है. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स एज डिफरेंट फ्राम एज अस एज दैम. हमारे पास यानी कि बहुत सारी तरीके हैं, बातें हैं जिनमें हम दूसरे लोगों को स्वयं से अलग समझते हैं. दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, सबसे पहले तो यही कि वो दूसरे कंट्री से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज हमारे से अलग हो सकती है. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज, कई प्रकार से कवि हमको याद दिला रहा है इस कविता के माध्यम से, इन विच वी आर ऑल द सेम, कि हम सभी कई प्रकार से एक हैं. फॉर वी ऑल आर ह्यूमन, और सबसे बड़ी बात उसमें जो है वो है कि हम सभी मनुष्य हैं. सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को स्टैंजा वाइज. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बेंथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आवर्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन is earth like this in which we all shall lie. तो कवि यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है अपनी पोएम को, रिमेंबर के हमेशा याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश पराया हमारे लिए नहीं है, विदेश नहीं है. बेंथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स यानी कि यहाँ पर ड्रेस, सभी एक तरह की ड्रेस पहनते हैं. ड्रेस वो चाहे डिफरेंट भी हो सकती है. अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, लेकिन उसके अंदर जो शरीर होता है वो सभी का समान है, हमारे शरीर के जैसा ही है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ, और वो भूमि जिस पर हमारे जो भाई हैं वॉक करते हैं, चलते हैं, वो पृथ्वी ही है. जिस पर हम चलते हैं उसी पृथ्वी पर वो भी वॉक करते हैं. इन विच वी ऑल शैल लाई, और अंत में जहाँ पर हम सभी को लेटना है वो भी एक ही है, सभी के लिए वही धरती है, वही पृथ्वी है जहाँ पर हम सभी को विश्राम करना है, यानी कि अनंत मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, और उसके बाद हमें सभी को एक ही धरती मिलना है. नाउ कम टू नेक्स्ट पैसेज. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They यानी कि वो लोग, टू अवेयर ऑफ सन, वो भी हमारे की तरह सन के प्रति जागरूक हैं, अवेयर हैं, एयर के प्रति अवेयर हैं, वाटर के प्रति अवेयर हैं. और फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल शांत ढंग से हार्वेस्ट होते हैं, वो भी फलते फूलते हैं हमारे जैसे. बाय वॉर लॉन्ग्स विंटर स्टर्व, और जिस प्रकार से युद्ध के दिनों में लंबे समय तक स्टर्व्ड भूखे मरते हैं, वो हमारे तरह बिल्कुल वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी विंटर्स स्टर्व्ड
विंटर की तरह, शीत ऋतु की भांति वो भी वॉर टाइम में भूखे रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की रेखाएं भी बिल्कुल हमारे हाथों की रेखाओं से मिलती जुलती हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आवन, और लेबर यानी कि जो परिश्रम करते हैं, हम जिस तरह हम अपना परिश्रम करके वर्क करते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी परिश्रम करके अपनी आपको जीवित रखते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स, हमारी आंखों की जैसी उनके पास भी आंखें हैं। दैट वेक और स्लीप, जो जगती हैं और उनको सुलाने में हेल्प करती हैं। जिस प्रकार से हम सोते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी सोते हैं, जिस प्रकार से हम उठते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी उठते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, पावर, दैट कैन बी वॉन बाय लव, केवल वही चीज़ उनके पास भी है, वही स्ट्रेंथ है कि जो ताकत है उसको केवल प्यार के माध्यम से ही जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। इन एवरी लैंड, हर धरती पर, हर भूमि पर, इस कॉमन लाइफ, एक सामान्य सा जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज बेटे, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पसेज, बिट्रे, कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। लेट अस रिमेंबर, हमें आओ याद करें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें बताया जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, इट इज़ आवर सेल्फ, वो कोई और नहीं है, वो केवल हम खुद और खुद हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिटरे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि याद रखें कि हम अपने भाइयों से घृणा करने के लिए अगर कहा जाता है तो वे हम ही हैं, अर्थात हम स्वयं उन्हें घृणा, धोखाधड़ी या निंदा से वंचित रखना होगा। और याद रखना होगा कि हम इंसान ही एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं, वो केवल इंसान ही है जो एक दूसरे के प्रति घृणा करने का कार्य करते हैं। एंड लास्ट पैसेज बेटे, इन द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल our hells or fire and dust outrange the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. It is human earth that we defile. Defile है यहाँ पर pollute, ये केवल मानव की धरती है। It is the human earth, ये धरती मानव के लिए है, सभी ह्यूमंस के लिए है। दैट वी डिफाइल, जिसको हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हम इसको प्रदूषित कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर, अग्नि का स्वर्ग, एंड डस्ट आउटरेज, डस्ट आउटरेज यानी कि धूल हवा में सम्मिलित है, की गई है। द इनोसेंस, मासूमियत को क्रोध में बदल देता है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, हमारे द्वारा जो इस तरह के कार्य हैं वो मासूमियत को धूल में, अग्नि का स्वर्ग, और हमारा अग्नि का जो स्वर्ग है, धूल हवा की मासूमियत को क्रोध में बदल देता है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेनर एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। हमें हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है, या कोई भी देश हमारे लिए विदेश नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान ने इस संसार में सभी मानवों को एक समान बनाया है। वह झगड़ा व विवाद के कारण कोई और नहीं है, वो केवल हमारे द्वारा किए गए ही एक्ट्स हैं जो हमेशा झगड़े का कारण बनते हैं और हमें आपस में एक दूसरे को लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, वो भी हमारे द्वारा किए गए एक्ट्स ही होते हैं। तो बेटे ये आपकी पोएम है नो मैन आर फॉरेनर बाय जेम्स किरक।
वीडियो की हेल्प से आप इस पोएम को पढ़ेंगे। रीडिंग करना है आप लोगों को, रीडिंग करने के साथ साथ आप इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। आपकी पोएम कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पैसेज है चैप्टर है हमारा पैकिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आपका कभी भी जारी हो सकता है। आपको पता होगा कि आपका क्लास 1 to 8 हाफ ईयरली शेड्यूल जारी हो चुका है और अभी वेट किया जा रहा है 15 डेट का कि कैसा किस तरह का शेड्यूल आता है 9 to 12 के लिए। और जैसे ही वो शेड्यूल क्लियर हो जाता है तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उसके लिए भी आगामी परिस्थितियों के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लर्निंग का भी वर्क आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बेटे, तो आज का आपका ये वर्क आपकी पोएम थी, पोएम आपकी ये कंप्लीट हुई। वीडियो की हेल्प से आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। ओके एंड बाय।